मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, यह तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भले ही देर लग रही हो, लेकिन ये तय है कि अगले कुछ घंटों में या हो सकता है कि रविवार तक तीनों जगहों का फैसला ले लिया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदार अलग अलग पैंतरे आजमा रहे हैं। तीनों राज्यों के दावेदार बारी बारी से दिल्ली की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। सबके अपने अपने अंदाज भी हैं। राजस्थान के लिए जहां वसुंधरा दबाव दिखा रही हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ का मामला थोड़ा सा ठंडा है। इसलिए क्योंकि सब जानते हैं कि वहां बीजेपी की जीत नरेंद्र मोदी के चेहरे से मिली है और स्थानीय नेताओं का कोई खास योगदान रहा नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ के सभी नेता दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। कुछ मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल वापस जा चुके हैं, सिर्फ एक नाम को छोड़कर, और वो नाम है शिवराज सिंह चौहान। ऐसा क्यों है, समझते हैं इसके पीछे के पॉलिटिकल एंगल को। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दरअसल एक शिवराज सिंह चौहान ही हैं जो किसी दावेदारी के लिए दिल्ली कूच नहीं कर रहे। उन्होंने बाकायदा घोषणा कर दी कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में न पहले कभी थे और न ही अब हैं। एक तरफ जहां सारे नेता दिल्ली में रहकर एक उम्मीद का दिया अपने दिल में जलाए बैठे हैं, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रोज दौरे पर दौरे कर रहे हैं। एक सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, कर वे भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग और अनोखे अंदाज में, हमेशा की तरह शिवराज सिंह चौहान वाले अंदाज में। चुनावी नतीजों के बाद शिवराज सिंह चौहान पहले लाडली बहनों की लाभार्थियों के पास गए, उनके साथ बैठे, भोजन किया और एक मैसेज देने की कोशिश की। वो ये कि जो 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं, उसमें सर्वाधिक योगदान लाडली बहनों का ही है, यानी शिवराज सिंह चौहान का योगदान है, क्योंकि ये उनकी ही सरकारी योजना थी। इसके अगले दिन शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे और सीधे लोकसभा चुनाव के लिए संदेश देने के लिए उन्होंने एक बयान दे डाला। शिवराज ने कहा कि छिंदवाड़ा जो एकमात्र लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है, मैं उसे भी भाजपा के पक्ष में करना चाहता हूं और मिशन 29 की घोषणा करता हूं। शिवराज सिंह चौहान की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें एक और कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री नामित करने के लिए इच्छुक नहीं है और पार्टी नए चेहरे की तलाश में है। शिवराज सिंह चौहान का संकेत एकदम सीधा था। वो केवल शिवराज ही हैं जो अपने दम पर मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के राह में मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें लाकर रख सकते हैं। इसे आप राजनीतिक रूप से एक उदार अपील भी समझ सकते हैं और एक कड़ी चेतावनी भी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान बड़े मंझे हुए राजनेता हैं। वो बड़ी उदारता के साथ अपनी बात कह जाते हैं और जानने वाले जानते हैं कि उसी में उनकी उदारता भी होती है और उसी में उनकी चेतावनी भी। हो सकता है शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह सही हों और उन्हें उनका हक मिलना भी चाहिए। ये बात सही है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी का नाम या चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन पार्टी को जिताने के लिए जिस तरह से शिवराज सिंह दिन रात लगे रहे थे, उस तरह कोई और नेता जुटा भी नहीं था। 230 में से 163 सीटों पर विजय वाला चुनाव परिणाम ये बताता है। खैर, बाकी राज्यों में जो भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश की बात जब भी चलेगी, केंद्रीय नेतृत्व शिवराज के बारे में अलग से विचार जरूर करेगा। तीनों राज्यों में एक ही सूत्र काम नहीं करेगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ मध्य प्रदेश में रहकर शिवराज सिंह चौहान जो संदेश या चेतावनी दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं, वो उन तक पहुंच भी रही है या नहीं, और अगर पहुंच रही है तो आला कमान का फैसला क्या होगा, ये देखने लायक होगा। वैसे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व भी इसी बात को बखूबी से समझ रहा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव से ऐन पहले शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करना कहीं घातक कदम तो नहीं हो जाएगा। खैर, देखते हैं शिवराज जो नई लकीर खींच रहे हैं, उससे वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहरहाल आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।